जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। आज हम पुरुषोत्तम मास की अध्याय 11 के महत्तम की कथा सुनेंगे। नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, हे प्रभु, मेधावी ऋषि की कन्या ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो अत्यंत कठिन तपस्या की, उसका वर्णन कृपया विस्तार से बताइए। ऋषि कन्या की कठोर तपस्या। भगवान नारायण बोले, दुर्वासा ऋषि के जाने के बाद मेधावी ऋषि की कन्या ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। उसने पंचमुख सनातन विश्वनाथ भगवान शिव का ध्यान करते हुए अत्यंत कठोर तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु में वह पंचाग्नि के बीच बैठकर तप करती थी। चारों ओर अग्नि और ऊपर प्रचंड सूर्य की तपन होती थी। शीत ऋतु में वह बर्फ जैसे ठंडे जल में बैठकर भगवान शिव का ध्यान करती थी। वर्षा ऋतु में बिना किसी आश्रय के खुले आकाश के नीचे तपस्या करती थी। उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, किंतु उसकी भक्ति और तप की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। इस प्रकार वह निरंतर भगवान शिव की उपासना में लीन रहने लगी। 9000 वर्षों की तपस्या की उसने। हे राजन, वह कन्या इतनी दृढ़ संकल्प वाली थी कि उसकी तपस्या करते करते पूरे 9000 वर्ष बीत गए। उसकी तपस्या इतनी महान थी कि देवराज इंद्र भी चिंतित हो उठे कि कहीं वह अपने तप बल से स्वर्ग का राज्य न प्राप्त कर ले। किंतु कन्या का उद्देश्य केवल भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना था। अंततः कन्या की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसके सामने प्रकट हुए। महादेव के दर्शन होते ही उसे मृत शरीर में प्राण आ जाए। वैसे ही कन्या के शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो गया। उसने अत्यंत श्रद्धा से भगवान शिव को प्रणाम किया और उनका मानसिक पूजन किया। फिर वह हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। कन्या द्वारा शिव जी की स्तुति की गई। कन्या बोली, हे पार्वती पति महादेव, हे शंभु, हे भूतेश्वर, हे महामृत्युंजय, हे भक्तवत्सल प्रभु, जो मनुष्य संसार रूपी भयानक सागर में डूब रहा हो, पापों और दुखों से घिरा हो, यदि वह आपकी शरण में आ जाए तो आप उसका उद्धार कर देंगे। हे दया सागर, हे पापों के नाश करने वाले, हे जगत के रक्षक, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार उसने अत्यंत भक्ति और प्रेम से भगवान शिव की स्तुति की। कन्या की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव बोले, हे तपस्विनी, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वर मांगो। यह सुनकर कन्या अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे योग्य पति प्रदान कीजिए। मैं पति चाहती हूँ, पति चाहती हूँ, पति चाहती हूँ। मेरे मन में इसके अतिरिक्त कोई इच्छा नहीं है। भाव वेश में उसने 5 बार पति दीजिए कहा। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे सुंदरी, तुमने 5 बार पति मांगा, इसलिए अगले जन्म में तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। वे 5 वीर, धर्मज्ञ, पराक्रमी, सत्यवादी और महान क्षत्रिय होंगे। भगवान शिव का यह वर सुनकर कन्या चिंतित हो गई और वह बोली, हे महादेव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पतियों वाली स्त्री ना कभी देखी गई है और ना ही सुनी गई है। कृपया मुझे ऐसा वरदान ना दीजिए जिससे लोक में मेरी निंदा हो। भगवान शिव बोले, हे कन्या, इस जन्म में तुम्हें पति सुख प्राप्त नहीं होगा, किंतु अगले जन्म में तुम बिना योनि से उत्पन्न होगी और 5 महान वीरों की पत्नी बनोगी। उसके पश्चात परम धाम को प्राप्त करोगी। फिर भगवान शिव ने उसके दुख का वास्तविक कारण बताया
उन्होंने कहा, तुमने दुर्वासा ऋषि का अपमान किया था, तुमने भगवान कृष्ण की प्रिय पुरुषोत्तम मास की महिमा को स्वीकार नहीं किया। पुरुषोत्तम मास का अनादर करने के कारण ही तुम्हें यह फल प्राप्त होगा। पुरुषोत्तम भगवान शिव ने आगे कहा, जिस पुरुषोत्तम मास को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप और ऐश्वर्य प्रदान किया है, उसकी निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास का सम्मान करता है, उसे पुत्र पौत्र धन सुख और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सभी देवता महापुरुषोत्तम मास का आदर करते हैं। हम देवता भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करते हैं। जो इस मास में व्रत दान जप कथा और भगवान विष्णु का पूजन करता है, उस पर भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इतना कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के चले जाने पर वह कन्या अत्यंत दुखी हुई और चिंतित हो गई। अब उसने अपने द्वारा किए गए पुरुषोत्तम मास के अनादर का पश्चाताप होने लगा। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए वह दृढ़ तप और श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता है। संतों और ऋषियों के वचनों का अनादर नहीं करना चाहिए। अध्याय 11 की प्रमुख शिक्षा इस प्रकार है। पुरुषोत्तम मास में ऋषियों के वचनों का अनादर नहीं करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय मास है। अहंकार और विश्वास मनुष्य को दुख की ओर ले जाता है। भगवान के प्रिय समय पर्व और व्रतों का सम्मान करना चाहिए। यही ऋषि कन्या आगे ले जन्म में राजा द्रुपद के यज्ञ से उत्पन्न होने वाली द्रौपदी बनी और भगवान शिव के वरदान के अनुसार उसे 5 पांडव पति स्वरूप में प्राप्त हुए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास के अध्याय 11 की कथा समाप्त हुई। कथा का सार, कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ऋषि कन्या को अगले जन्म में 5 पतियों का वरदान दिया तथा बताया कि पुरुषोत्तम मास का अनादर ही उसके इस भाग्य का मुख्य कारण है। यह अध्याय पुरुषोत्तम मास की महान महिमा और संतों के वचनों के सम्मान का संदेश देता है। आज की अध्याय 11 की कथा समाप्त हुई। जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। अगर कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। धन्यवाद।